सेम बात कर रहे हैं 29 वर्ष में 4 में चैप्टर में। प्राण पान करते हैं, सांस को रोकते हैं, ऊपर करते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल से आते हैं, जटें बढ़ा लेते हैं। गली योग न हुई, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जोग दिन जपाइए। विधियां तब तक सही हैं जब तक वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। लक्ष्य माने लक्ष्य भी कोई पूर्ण नहीं है, लक्ष्य के वहां तक पहुंच ही जाओगे। अगर पहुंच गए तो वो ईगो हो गया। अगर बोल दिया मेरा हो गया, वो ईगो हो गई। तो विधियां अगर वहां तक लेके जाती हो सही है, पर विधि को पकड़ के एंटरटेन नहीं करना। विधि के साथ ही नाचने लगे, 60 साल नाचते रहे, सांस ऊपर सांस नीचे। डिसॉल्व होना है, खत्म करना है खुद को। यह तुम मैं बोल रहे हो, यही सारे ग्रंथों का सार है। अगर विधि तुम्हारे साथ ही नाचने लगी, 60 साल नाचती रही, तब बाद में मिट्टी, क्या फायदा उसका। विधि के साथ ही सफरिंग चलती रही। 1 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट कर लिए, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट बोलते हैं जिसे, तसल्ली मन की होगी कि मैं आध्यात्मिक हूं। बंदे चौड़े होके बोलते हैं मीट नहीं खाता, मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं पीते, मैं जैन हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो तो कमांडमेंट होगी ना, वो तो किसी ने बता दिया, रिलीजन वो अंदर से थोड़ी उठा। बात तो वो है जो चीज बोध से उठे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा हो, तो छोड़नी ही पड़ती है, खुद छूट जाती है। जैसे दरख्त से पत्ता गिर जाता पीला होके, पीला पत्ता होता है, गिर जाता है, दरख्त को पता चलता है ना पत्ते को, तो छूट जाती है, छोड़ दी। ऐसे कैसे छोड़ दी? ये तो ईगो होगी ना, छोड़ दी। या मेरे माँ बाप नहीं खाते, मैं वेजिटेरियन, चौड़े होके लिख रहे हैं, इसमें तेरा क्या है? तो तेरे को वो तो वही हो गया ना, पंडित वाला हाल, पांडे वाला। पांडा बता रहे तूने छोड़ दी, पर तेरे को पता नहीं क्यों छोड़ी, क्योंकि तेरे पूर्वज नहीं करते थे। चीज मूर्खता से नहीं, बाहर से नहीं उठनी चाहिए, चीज अंदर से उठनी चाहिए, बोध से। तो छोड़नी ही पड़ती है, छूट जाती है। जैसे बोला ना, पेड़ से पत्ता गिर जाता है, ना पेड़ को पता चलता है ना पत्ते को पता चलता है। ऐसे होना चाहिए। जब बोध होता है, ज्ञान आता है, तो किताबें पढ़ता है, तो तेरे को छोड़नी पड़ती है, ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तेरे को पता है उसके पीछे क्या चल रहा है, जो तेरी प्लेट में रखा है। उसके पीछे तेरे बच्चों तक वो सांस लेने तक, कैंसर तक पहुंच रही है। और वो निर्ममता से, जिस तरीके से पशुओं को धक्के से पैदा किया जा रहा है और फिर कत्ल किया जा रहा है, उनको जिस कंडीशन में रखा जा रहा है, दुनिया की 75% फार्मिंग उनके लिए हो रही है, तो छोड़ना कैसे पड़ेगा? वो बोध से निकला ना, उसे बोलते हैं ज्ञान। चौड़े होकर लिख रहे हैं मैं वेजिटेरियन हूं, क्यों है? क्योंकि तेरे माँ बाप थे। वो बोल रहा दूसरा मीट खा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप थे, मेरे धर्म में लिखा है। बाबा नानक, कबीर, बुद्ध ये नहीं बोल के कि किसी ने कोई बताओ ये वेस्ट के धर्म होंगे ऐसे, जिन्होंने साइंटिस्ट लोगों को मार दिया, जिंदा जला दिया, जो उनके खिलाफ बात करते थे। भारत सदा खोज का देश रहा है। बुद्ध क्या बोलते हैं? डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, नॉट इवन मी। बिलीव, ट्रस्ट नहीं, बिलीव, until it agrees with your own common sense and reason। तो अंदर से बुद्ध बोलते हैं मेरे से विश्वास मत करना, विश्वास मत कर लेना गलती से। नहीं तुम, जो मैं पूरी जिंदगी का मेरी का टीचा था, वो तुम समझे नहीं, तुम और ही कुछ कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो। बिलीव तो सुपरमैन में बिलीव कर ले। 100 बंदा सुपरमैन में बिलीव करने लगा, सुपरमैन है, 100 मूर्ख ने रिलीजन बना ली। सुपरमैन असली होता है 100 साल बाद। वो बंदूकें ले घूम रहे हैं, सुपरमैन को नहीं मानेगा, ठोक देंगे। तो 2-4 और जुड़ जाएंगे डरते, वो भी कन्वर्ट हो गए, वो भी सुपरमैन को मानने लगे। ऐसे 1 लाख मूर्ख की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो 1 लाख मूर्ख एक साथ आ गया तो लोग उसको तवज्जो देने लगेंगे, मीडिया, टीआरपी चाहिए, सुपरमैन का धर्म। तो धर्म तो मूर्खता है ना। तुम इंडिविजुअल हो, चेतना हो, तुम कोई भेड़ बकरी थोड़ी हो कि फॉलो करो किसी को। बोध अंदर से उठता है, बोध ज्ञान से उठता है, पढ़ना पड़ता है बैठ के। इतनी जहमत कौन करे? जब टीवी पे मुन्नी बदनाम शीला जवान हो रही है, जवान होकर बुढ़िया भी होगी अभी तो। खुद को जानना। पूरी दुनिया की जो पावर है वो सिर्फ 10-12 लोगों के हाथ में है। बाकी तो सब ये चिड़िया ही है ना, चिड़िया बोलते हैं जैसे। आते हैं वो शिकार कर लें, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा हगना, तुम्हारा 2 बच्चे पैदा करने, तुम्हारा शादी करना, रिटायरमेंट, जॉब।
तुम्हें क्या लगता है तुम खुद कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। 200 साल पहले की हिस्ट्री में जाओ, उससे पहले 200 साल पहले की 16वीं सदी की हिस्ट्री में जाओ। कुछ लोग पूरे 8 बिलियन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। 10-12 लोग हैं। तुम्हारा हगना, तुम्हारा मूतना, तुम्हारी शादी होगी, ये सब तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है। क्योंकि हम सोचते नहीं, हम सोचेंगे तो समस्या हो जाएगा। सोचना इंसान ने चालू कर दिया। इंसान को चीप डेटा दे दिया फोन पे, थोड़ा बहुत राशन दे देते, नहीं तो आंदोलन हो जाएगा। फ्री में सरकारें भी उन्हीं लोगों के लिए काम करती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का प्रदूषण फैलाया, उन्होंने ही पूरी प्रजातियां नष्ट की। तो हम धर्म में कहा, हम तो कठपुतलियां हैं सिर्फ। जैसे गाय के गले में टैग डाल दे, वो टैग नंबर होता है, कंज्यूमर। हमें बता दिया ये चड्डी खरीद लो, ये बनियान खरीद लो, ये गाड़ी खरीद लो, तो तुम खुश हो। कहाँ खुश? डिजायर्स फुलफिल मैन और मैन फुलफिल डिजायर्स। इसलिए कृष्ण को पढ़ना जरूरी है। तुम्हारे बाप दादा वो सब कठपुतली थे किसी के हाथ की। एक आधा खड़ा होता है कोई 1000 साल में, जो चिड़िया है, चिड़िया को बोलता है चिड़ियों समय बाज तड़ावा, उसको धर्म बोल सकते हो। पर वो बाकी धर्म के नाम पे मूर्खता ही है ना। पता है किसकी बात कर रहा हूं? गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे भी कहानी है आजकल। लोग पता नहीं क्या क्या कचरा पट्टी कर रहे हैं, सारी प्रथाएं, सारा ये वो। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको मान लेते हैं, नीचे वाहेगुरु लिख के आ जाते हैं। अपना काम पूरा हुआ, चलो दारू पीते हैं, चलो भांग पीते हैं, वाहेगुरु लिख दिया, ड्यूटी पूरी हो गया। हमें पता, हमें इंसान भी नहीं ना हम तो। जैसे बोला अभी कठपुतलियां हैं। इंसान की तो खुद की सोच होती है ना। तो तुम तो पूरा तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। 1000 साल की गुलामी है। पहले शारीरिक गुलामी थी, मानसिक। जैसे बोला तुम क्या खरीदते हो, क्या तुम्हारे खुद के पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी इतनी कंडीशनिंग अंदर तक हो चुकी है कि तुम्हें जो लगता है फ्रीडम है, जो तुम खरीद रहे हो बाजार से, वो भी तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। तुम चेतना हो, शरीर नहीं हो। चलो, इसलिए एक कंकार को समझना था, इसलिए उपनिषदों को समझना था। तभी इंसान बनोगे ना। नहीं तो पशु पैदा होता है, पशु मर जाता है। तुम्हारे बाप दादा पूरा समाज पशु होगा। कल कितने मरे, कौन कौन मरे पता है किसको? मेरे बोलते बोलते कितने गए, कितने पशु गए? 10-20 हजार गया होगा बोलते बोलते। तेरे परदादा का नाम क्या था? याद नहीं? याद है? तो ये ईगो पे इसलिए बात होती है, इससे बाहर निकलो, इंसान बनो। पहले इंसान बनना था। इफ यू डोंट नो हु यू आर, देन हु इज सक्सेसफुल इन योर सक्सेस? किसी के लिए मच्छी पकड़ना सक्सेस है, वो बोलता है मैं किसी के लिए दारू पीना सक्सेस है। किसी के लिए लड़की उठा लाया दो, वो सेक्स कर रहा है 2 के साथ, उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस तो ये है तुम्हारा। बोलते तुम खुद को धार्मिक हो। धर्म के लिए लोगों ने जहर पिए हैं, तत्ती तबीयत बैठे हैं, आंखें निकाली गई हैं, पत्थर खाए हैं, सूलियों पे चढ़े हैं लोग धर्म के लिए। वो धर्म होता है? 4 लड़कियां लेके तंदूरी चिकन खा के इंस्टाग्राम पे फोटो डालना और दिखाना कि मैं धार्मिक हूं, ये काहे का धर्म है? इसलिए तो कृष्ण बोलते हैं मर चुके हैं अर्जुन। ये तुम नहीं मरोगे, ये मर चुके हैं, पहले नहीं हुए। जो पैदा होगा, इंसान बनेगा, वो मरेगा ना। जो पैदा हुआ ही नहीं, जो है ही कंडीशन पूरी तरह, जिसकी सिर्फ दाढ़ी बड़ी होगी उम्र के साथ। करने वाले अपना काम 22 साल की उम्र में करके चले गए। ज्यादा जीने की जरूरत नहीं। एक दिन जागरूकता का बहुत होता है 1 लाख साल की जिंदगी से। इसलिए मैं को खत्म करने की बात हुई है, इसलिए खुद को जानने की बात हुई है, इसलिए इंसान बनने की बात हुई है। वरना धर्म का कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारे धर्म पे लोग आके हंसेंगे 50 साल बाद। टेक्नोलॉजी जहां तक जा रही है, मजाक बनेगा तुम्हारा। तुम्हारे पड़पोते ही तुम्हारा मजाक बनाएंगे पढ़ लेके।
तो धर्म का एक ही विषय है, अध्यात्म, सेल्फ नॉलेज, और यही दुनिया को बचा सकता है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं बचाने का। साइंस आदमी को इंसान नहीं बना सकती, वो सिर्फ अध्यात्म बना सकता है।